एक सुंदर जंगल था जिसकी जमीन पर सुनहरे पत्तों की चादर बिछी रहती थी। वहां हर मौसम अपनी रंगीनियों के साथ आता और जंगल को और भी खूबसूरत बना देता। इसी जंगल में रहता था एक हंसमुख और शरारती कौवा जिसका नाम था कालू। लेकिन कालू बाकी कौवों जैसा नहीं था। उसकी काली पंखों में नीली चमक थी, जैसे उसके पंखों पर नीले रंग की रोशनी खेल रही हो। बाकी परिंदे उसे देखकर हैरान हो जाते और कहते, वाह, ये तो कोई खास कौवा है। कालू बहुत होशियार और बातूनी था। उसे मजाक करने का बहुत शौक था। लेकिन एक और खास बात थी, उसे जानवरों की जिंदगी के बारे में जानने का बहुत शौक था। वो घंटों पेड़ की टहनी पर बैठकर देखता रहता कि कौन क्या करता है, क्या खाता है और कहां सोता है। उसने देखा कि हर जानवर अपनी बात अलग तरीके से कहता है। कोई जोर से चिल्लाकर बुलाता, कोई खुशबू से पैगाम भेजता, तो कोई जमीन पर निशान छोड़ देता। एक दिन कालू को एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने सोचा, अगर जंगल के सब जानवर एक दूसरे को चिट्ठी भेज सकें तो कितना मजा आएगा। फिर क्या था, कालू ने एक नीला लेटर बॉक्स एक पेड़ के तने पर लगा दिया और पूरे जंगल में ऐलान कर दिया, अब मैं जंगल का पहला डाकिया हूं। जो भी किसी को कुछ कहना चाहे मुझे चिट्ठी दे, मैं पहुंचा दूंगा। पहले तो सब जानवर हैरान रह गए, फिर धीरे धीरे सबको ये आइडिया पसंद आने लगा। गिलहरी ने हिरण को जन्मदिन की बधाई भेजी, भालू ने बंदर को खाने पर बुलाया, खरगोश ने उल्लू को शिकायत भेजी कि तू रात रात भर शोर क्यों करता है। जब भी कोई चिट्ठी आती, कालू दूर से गाता हुआ आता, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। उसे देखकर सब जानवर मुस्कुरा देते और उसकी मेहनत की तारीफ करते। कालू बहुत ईमानदारी से सबकी चिट्ठियां पहुंचाता था, लेकिन शरारत तो उसकी आदत थी। एक दिन उसे लोमड़ी के लिए एक चिट्ठी ले जानी थी। रास्ते में उसकी शरारती आदत जाग गई। उसने चुपके से चिट्ठी खोल ली और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, प्यारी लोमड़ी, तुम्हारी चालाकी की कोई मिसाल नहीं, लेकिन कभी कभी इंसान बन जाया करो। कालू को बहुत हंसी आई। लोमड़ी को इंसान बनने को कहा जा रहा है, जैसे कोई चीते को बिल्ली कहे। लेकिन तभी ठप, लोमड़ी उसके पीछे खड़ी थी। उसने कहा, कालू, डाकिया चिट्ठियां पढ़ता नहीं है। कालू की गर्दन शर्म से झुक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबसे माफी मांगी और वादा किया कि अब वो पूरी ईमानदारी से काम करेगा। उस दिन के बाद कालू ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ चिट्ठियां नहीं, ज्ञान भी बांटेगा। वो हर जानवर की जिंदगी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा और जंगल का सबसे समझदार पक्षी बन गया। अब जंगल में सब उसे सिर्फ डाकिया कालू नहीं, बल्कि ज्ञान वाला कालू कहकर बुलाने लगे। और उसकी कहानियां आज भी जंगल की नई पीढ़ी को सुनाई जाती हैं।